श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध की पहली कथा। राजा परीक्षित और शुकदेव जी। भागवत कथा की शुरुआत। भूमिका कलियुग के अंधकार में जब धर्म धीरे धीरे लुप्त होने लगता है, जब मनुष्य का मन अशांत और दिशाहीन हो जाता है, तब संसार को भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा देने के लिए श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हुआ। श्रीमद् भागवतम कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये स्वयं भगवान का वाणी स्वरूप है, जो जीवात्मा को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने के लिए प्रकट हुआ। नैमिषारण्य में ऋषियों का प्रश्न बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक अत्यंत पवित्र स्थान था, नैमिषारण्य। वहाँ शौनक ऋषि के नेतृत्व में 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। वे सभी जानते थे कि कलियुग आ चुका है और आने वाले समय में मनुष्य की आयु कम होगी, बुद्धि भ्रमित होगी और दुख बढ़ेंगे। ऋषियों ने सोचा, हमें ऐसा ज्ञान चाहिए जो सरल हो, शुद्ध हो और सीधे भगवान तक पहुंचा दे। तब उन्होंने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे सूत जी, इस कलियुग में मनुष्य का परम कल्याण कैसे होगा? ऐसा कौन सा धर्म है जो सभी धर्मों से श्रेष्ठ है? सूत जी महाराज का उत्तर। सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे महर्षियों, आपका प्रश्न अत्यंत शुभ और लोक कल्याणकारी है। सभी शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवतम। यह वो दिव्य ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद उनका प्रतिनिधि बनकर प्रकट हुआ। जिस प्रकार सूर्य अस्त होने के बाद अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार भगवान के प्रस्थान के बाद भागवत सूर्य के समान प्रकाशित हुआ। भागवत की परंपरा सूत जी बताते हैं, ये ज्ञान सबसे पहले भगवान से ब्रह्मा जी को मिला। ब्रह्मा से नारद मुनि को, नारद से वेदव्यास जी को और वेदव्यास जी से उनके पुत्र शुकदेव गोस्वामी को। शुकदेव जी ने ही इस दिव्य ज्ञान को राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित का परिचय। राजा परीक्षित महाभारत के महान योद्धा अर्जुन के पौत्र थे। वे बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। कहा जाता है कि मां के गर्भ में रहते हुए भी उन्होंने भगवान का दर्शन किया था। वन में हुई घटना। एक दिन राजा परीक्षित वन में भ्रमण के लिए निकले। तेज धूप, प्यास और थकान से वे अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया जहां शमीक ऋषि मौन समाधि में बैठे थे। राजा ने उनसे जल मांगा, पर ऋषि ध्यान में लीन थे और कोई उत्तर नहीं मिला। क्षणिक क्रोध और भूल, थकावट और अज्ञानवश राजा के मन में क्षणिक क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं। उसी आवेश में उन्होंने पास पड़े एक मृत सर्प को उठाया और उसे ऋषि के गले में डाल दिया। ये राजा की एक बहुत बड़ी भूल थी। श्राप ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जब ये देखा तो वह क्रोधित हो गया। उसने श्राप दिया, 7वें दिन तक्षक नामक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित का वैराग्य। जब राजा परीक्षित को इस श्राप का ज्ञान हुआ तो वे भयभीत नहीं हुए। उन्होंने इसे भगवान की कृपा माना। राजा ने कहा, अब मेरे जीवन का उद्देश्य केवल भगवान का स्मरण है। उन्होंने तुरंत राज्य, राजमहल, सुख सुविधाएं सब त्याग दिए और गंगा तट पर जाकर बैठ गए। शुकदेव जी का आगमन। उसी समय वहां महान संत शुकदेव गोस्वामी पधारे। वे आत्माराम थे, संसार से पूर्णतः विरक्त और भगवान श्री कृष्ण के परम ज्ञानी भक्त थे। राजा परीक्षित ने नम्र होकर उनसे प्रश्न किया, हे महात्मन, अब मेरे पास जीवन के कुछ ही दिन शेष हैं। मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी आत्मा का उद्धार हो जाए? भागवत कथा का प्रारंभ। शुकदेव जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रद्धा और प्रेम से सुनता है, वो मृत्यु को भी जीत लेता है। और वहीं गंगा तट पर श्रीमद् भागवतम की दिव्य कथा का आरंभ हुआ। राजा परीक्षित केवल कथा सुनते रहे। न अन्न न जल, केवल भगवान का नाम और गुणगान। मोक्ष। 7वें दिन तक्षक नाग आया, पर राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण में पुनर्तः लीन थे। उनका शरीर नष्ट हुआ, पर आत्मा भगवान के चरणों में लीन हो गई। उपसंहार। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, श्रीमद् भागवतम कलियुग में भगवान का साक्षात स्वरूप है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है, उसके हृदय से भय, पाप और अज्ञान नष्ट हो जाते हैं।